हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल पॉलिटी का पन्ना में आपके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, चार्टर एक्ट 1784। ठीक है, इसका दूसरा जो नाम है इसको हम कहते हैं पीट्स इंडिया एक्ट। अब जो 1784 का जो एक्ट आया था, मैंने आपको बताया था किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में आकर के क्या किया था, किस तरीके से अपने जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है किस तरीके से इस्टेब्लिश की। ओके, तो जो फैक्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश की थी तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहा था, कैसे वो यहाँ पर आए थे, तो उन सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, टॉपिक जो है वो 1784 का चार्टर एक्ट है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे इसका नाम पीट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया। ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटेन में बैठी हुई पार्लियामेंट के अंदर जो पीएम थे उनका नाम था विलियम पिट्स। देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, देखिए। ठीक है, उनका नाम था, स्टूडेंट क्या था, विलियम पिट्स। क्या नाम था, विलियम पिट्स। ओके, विलियम पिट्स के नाम से ही ये चार्टर एक्ट का नाम रखा गया, क्योंकि विलियम पिट्स के ही द्वारा ये क्या हुआ था, लाया गया था, इसलिए इसका नाम विलियम पिट के नाम से रखा गया। ओके, आगे बात की जाए किसके बारे में, कि जो ये पीट्स इंडिया एक्ट था तो उसके बारे में क्या मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी और क्यों इसको लाया गया। तो क्या हुआ था कि जो पीट्स मैंने आपको बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या करने आई थी, बिजनेस करने आई थी। जैसे उसने धीरे धीरे किस तरीके से अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने जो बिजनेस के सेटअप के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी में किस तरीके से उसने जो है अपना अधिकार और स्वामित्व जो है स्थापित कर लिया, इसके बारे में हमने पढ़ा। समय समय पर समय के मुताबिक सुधार आने की उनमें क्या हो, संशोधन करना पड़े, अमेंडमेंट करना पड़े उनके अंदर, चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इससे पहले 1773 का एक्ट पढ़ाया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया, 1781 का मैंने अमेंडिंग एक्ट पढ़ाया, इसमें मैंने आपको पढ़ाया, इसको बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में 1784 का ये जो एक्ट है इसको पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से मैंने आपको बताया जाना जाता है। अब पीट्स इंडिया एक्ट आने की क्या वजह रही थी, कि हमने जो पीछे पढ़ा था कि जो 1781 का हमने जो पढ़ा था, क्या जो अमेंडिंग एक्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर के जो काम थे उनको डिफ़ाइन कर दिया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट के कार्य थे उनको डिफ़ाइन कर दिया गया, कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अधिकार क्षेत्रों को लेकर के गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप बंगाल के जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनके आपको जो पिटीशन फाइल होंगी उनको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, उनके जो आपस में डिस्प्यूट हुए हैं उनको आपको क्या करना है, उनको समराइज़ करना है, उनका कंक्लूजन निकाल कर उनको आंसर करना है। कैसे, रिलीजियन टाइप में, धार्मिक तौर से उनके जो प्रॉब्लम हुई उनके बीच जो उनके बीच में क्या डिस्प्यूट हुए उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके उनको डिसीजन पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट को। अब भाई सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है, जबकि गवर्नर के पास ज़्यादा पावर थी, हमने 1781 के चार्टर एक्ट में पढ़ा। उसके बाद में विलियम पिट्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया। इसके अंदर क्या क्या खासियत है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, विलियम एक्ट जो ये लेके आए थे पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अंदर दो जो थीम थी, वो जो नाम था उनका क्या क्या था वो हम पढ़ेंगे एक बार। एक तो हम बोलते हैं इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो है 6 मेंबर थे, 6 मेंबर। ठीक है, मैं नोट कर रही हूँ। और इसके अंदर क्या हुआ करते थे, 4 जो वर्कर थे, ठीक है, जो इसमें मैन हुआ करते थे, बाकी 5 थे, जिसके अंदर पहला जो था उसको हम बोला करते थे एग्जीक्यूट। क्या बोला करते थे, एग्जीक्यूट। ठीक है, और जो बाकी जो 4 थे उनको हम बोला करते थे प्राइवी। क्या बोला करते थे, प्राइवी। और बाकी और जो थे वो कौन थे, जो क्या होते हैं पॉलिटिक्स वर्क में क्या करते थे, एक्सपीरियंस जिनके पास हुआ करते थे, जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। इनके पास कब पॉलिटिक्स वर्क करने का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी में क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। ठीक है, समझेंगे हम दोबारा से। विलियम एक्ट के द्वारा जो लाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया था। देखिए एक बार,
मैं रेड कलर ले लेती हूँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया था। देखिए ये क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 मेंबर हमने आपको बताया, 6 मेंबर थे। पहला जो था उसको एग्जीक्यूटिव बोला था, दूसरा जो था, और बाकी जो कितने थे, 5 जो थे वो कौन से थे, प्राइवी थे, ठीक है। वो जो प्राइवेट जिनको बोला जाता था वो कौन थे, वो थे पॉलिटिक्स पार्टी के वर्क होल्डर, जिनको पॉलिटिक्स पार्टी का क्या होता था, एक्सपीरियंस हुआ करता था। तो ये 6 मेंबर थे बोर्ड ऑफ किसके अंदर, कंट्रोल के अंदर। अब इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर काम क्या था ये देखेंगे एक बार। अब इनके अंदर क्या काम था वो देखेंगे एक बार। इनके पास जो काम था वो क्या, इनका काम था जैसे कि दूसरे राज्यों से, जैसे मान लीजिए दूसरे जो राज्य हैं, दूसरे जो स्टेट वगैरह हैं, उनसे इनको क्या करना है, कब संधि करना है, कब क्या करना है, संधि करनी है, कब इनको मेल मिलाप करना है, ठीक है ना। इसके साथ उनको क्या करना है, उनको कब एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कब उनके ऊपर शासन चलाना है, ठीक है, कब उनसे युद्ध करना है। ये सभी काम जो है कौन करा करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से हुआ करता था, ठीक है। अब हम किसके बारे में समझेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में समझेंगे। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में हम समझेंगे, उसमें कितने मेंबर्स हुआ करते थे। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट वर्क था, ओके। इनमें इसमें जो इम्पोर्टेंट, इसके अंदर मेंबर्स की बात की जाए, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो 24 मेंबर्स हुआ करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। इनका जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो था वो क्या था, जो इनका रिलेटिव वर्क जो था वो क्या था, इनका बिजनेस करना, क्या काम था, बिजनेस करना, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर देखिए, इसके अंदर युद्ध करने के साथ साथ जो टैक्स वसूला करते थे ना, जो राजस्व वसूला करते थे, ये भी किसका काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। स्लाइड नंबर 2 भी ध्यान कीजिएगा आप, ठीक है। अब हम चलेंगे स्लाइड नंबर 3 पर, मैं आपको साथ के साथ समझाती चलूँगी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम पढ़ रहे थे कि मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या मेन इंपॉर्टेंट वर्क होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट वर्क की यदि बात की जाए तो क्या था उनका, बिजनेस करना, ओके। यानी कि पैसे को किस तरीके से मल्टीपल वे से, मल्टीपल वर्क से उसको क्या किया जाए, डबल किया जाए, ठीक है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स, इनकी जो सैलरी जो दी जाती थी, सैलरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर इंडियन नहीं थे, ये कहाँ के थे, बाहर के थे। तो इनको जो सैलरी स्टूडेंट दी जाया करती थी, वो सैलरी कहाँ से दी जाया करती थी, तो इंडियन जो टैक्स हुआ करता था, कौन सा, इंडिया के अंदर जो टैक्स रेवेन्यू हुआ करता था, इंडिया के अंदर जो टैक्स इंडियन पीपल क्या करते थे, जो टैक्स दिया करते थे, उनसे उनको सैलरी दी जाया करती थी, किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनकी सैलरी दी जाया करती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्लाइड नंबर 4। देखिए इसमें क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की थी, तो उसमें देखिए क्या क्या हुआ था। जब हमने 1773 में पढ़ा था कि वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल रहे थे, तो उसमें क्या क्या समय समय के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए वो देखिए क्या, देखिए काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, बोर्ड ऑफ गवर्नर जनरल के अंदर क्या हुआ था कि सदस्यों की जो संख्या थी, हमने आपको पढ़ाया था कि उनकी वॉरेन हेस्टिंग की हेल्प के लिए क्या करा गया था, 4 मेंबर की उन्होंने क्या उठाई थी, कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था उनकी हेल्प के लिए। अब इनकी संख्या 4 से घटा करके क्या कर दी गई, 3 कर दी गई, ठीक है। और गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल, उनको जो है क्या दिया गया, राइट दिया गया, कैसा राइट दिया गया भाई, राइट टू वोट, यानी कि वोट का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है, किसको, गवर्नर जनरल को, ठीक है। और क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल जो है भारत में ब्रिटिश सेना, और मतलब ये जो गवर्नर जनरल जो थे हमारे, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन डबल तरीके से हो रहा था। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और दूसरा कौन जो था, वो कौन से करी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक बार दोबारा से देखेंगे। देखिए काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो था, उसके अंदर क्या हुआ, सदस्यों की संख्या पहले हमने पढ़ा था,
1773 का रेगुलेटिंग जब आया था वॉरेन हेस्टिंग, पहले गवर्नर बने थे, मैंने आपको पढ़ाया था इनकी संख्या 4 में से 3 कर दी गई थी। फिर उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि राइट टू वोट का अधिकार उनको दिया गया, किसको, गवर्नर जनरल को। और अब गवर्नर जनरल जो हैं ये इनको डबल तरीके से इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट। कैसे कर रही है? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, दूसरा कर रही थी किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो डबल इनके ऊपर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था गवर्नर जनरल के ऊपर। ठीक है, चलते हैं स्लाइड नंबर 5 पर समझेंगे। स्लाइड नंबर 5, ओके। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता, तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, जो पिट्स इंडिया के नाम से जाना गया। अब देखिए हुआ क्या था कि गवर्नर जनरल जो हैं इनकी जो नियुक्ति, मतलब अलग अलग स्टेट में गवर्नर जनरल अब कौन बनाएगा, तो जो गवर्नर जनरल जो थे, जो प्रांतों के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट की बात की गई थी, प्रांतों के अंदर अपॉइंटमेंट की बात की गई, तो प्रांतों के अंदर इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD मेरे दे रही हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, इसको अपॉइंट करेगा। ओके, अपॉइंट, ओके, ठीक है, अपॉइंट। गवर्नर जनरल को कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। ठीक है, क्या था कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बगैर कोई भी राज्य जो है, कोई भी स्टेट जो है, ना ही तो वो संधि करेगा और ना ही वो युद्ध करेगा। ठीक है, और क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित किया गया। ठीक है, पहले क्या था, गवर्नर जनरल, मैंने आपको पढ़ाया था 1781 में, कि वो रिलीजन टाइप से उनके डिस्प्यूट वगैरह को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और फाइनली रिजल्ट तक लेके जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया गया 1781 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद में क्या हुआ, 1784 का रेगुलेटिंग वो आया, ब्रिटिश इंडिया एक्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्र अधिकार हैं तो ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित किया गया। किसके तक, ब्रिटिश जो पीपल थे उन तक ही सीमित किया गया, ब्रिटिश पीपल तक ही क्या किया गया, उसको सीमित किया गया। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेंगे स्लाइड को, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है ये, दोबारा समझ लेंगे। देखिए मैंने आपको पढ़ाया विलियम पिट्स, इनके नाम विलियम पिट्स के द्वारा जो है लाया गया ये चार्टर एक्ट, इसके द्वारा इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, इसके अंदर क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कहीं वो संप्रभु ना बन जाए, क्योंकि सारा ही सारा पावर उसके पास ना पहुँच जाए। क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया के पास सारी पावर हो जाएगी, वो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेशन तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर ब्रिटिश में बैठी जो पार्लियामेंट है वो क्या हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी फिर। ठीक है, तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैंने आपको पढ़ाया कि इसके अंदर 6 मेंबर हुआ करते थे। पहले जो मेंबर उसको क्या बोलते थे, एग्जीक्यूट, और दूसरा जो मेंबर, जो बाकी जो मेंबर हुआ करते थे उसको प्राइवेसी और पॉलिटिक्स। और ये मेंबर जो हुआ करते थे, जो कैसे हुआ करते थे, पॉलिटिकल पार्टी में जो क्या होता है, वर्क जो क्या करते थे, एक्सपीरियंस होल्डर हुआ करते थे, उनको रखा जाता था। ठीक है, बात करें सेकंड स्लाइड की, तुमने पढ़ा था कि दूसरे राज्यों से संधि, शासन चलाना, युद्ध करना और टैक्स वसूलना, ये किसका काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो उसके अंदर 6 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, बात की जाए थर्ड स्लाइड की, तो देखिए इसमें क्या था, मैंने आपको पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुकी, 6 मेंबर थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए 24 मेंबर्स की है, क्या थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या थी, एक कमीशन थी। इनकी जो सैलरी की बात की गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी सैलरी, इंडिया में रह रहे लोगों से इनकम टैक्स वसूला जा रहा था और उसके द्वारा इनको जो है सैलरी क्या की जा रही थी, पे की जा रही थी। ठीक है, चलते हैं हम 4th स्लाइड पर। मैंने आपको पढ़ाया काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो था, उसकी जो सदस्य संख्या जो थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थी। ये मैंने आपको पढ़ाया था वॉरेन हेस्टिंग की हेल्प के लिए 4 मेंबर की कार्यकारिणी समिति काउंसिल की जो स्थापना किया थी, फाउंडेशन किया गया था। तो अब वो उनकी जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की जो हेल्प के लिए मेंबर की जो कमेटी गठित की गई, उसकी संख्या जो घटा करके 4 से 3 की कर दी गई। गवर्नर जनरल राइट जिसको कहा गया, इनको एक अधिकार दिया गया, राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों
डबल तरीके से गवर्नर जनरल को क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। ठीक है, बात करते हैं स्लाइड नंबर 5 की, जो हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल जो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके द्वारा ही अपॉइंटमेंट किए जाएंगे अलग अलग प्रांतों में गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसके बाद में अभी तक बोर्ड ऑफ गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है क्या किए जा रहे थे, अपॉइंट किए जा रहे थे इससे पहले। ठीक है, 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को ब्रिटिश पीपल तक ही सीमित कहा गया। ठीक है, तो और क्या कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बगैर कोई भी जो स्टेट है वो क्या नहीं कर सकता, ना ही युद्ध कर सकता, ना ही कोई संधि कर सकता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बगैर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, and God bless you all. Keep on following us and take care. Bye bye.